प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि मेरे प्रभु ने आप सबों को स्वस्थ और भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हमने देखा था कि पास्टर डेनियल राज के द्वारा और ब्रदर वी चंद्रा के द्वारा एक डिबेट शो हुआ था, जिसमें ग्लोजा और जिब्रिश का डिबेट हुआ था, जिसमें हमने देखा कि ग्लोजा की जीत हुई, जिब्रिश की हार हुई। तो अन्य भाषा को हम लोग देखते हैं। अन्य भाषा का जो वरदान है, अन्य भाषा की जो वरदान है वो पृथ्वी की भाषा है, जो हम बोलते हैं, जिसका कुछ अर्थ होता है। और हम अन्य भाषा जो हम लोग प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर क्या हुआ था, एक चिन्ह था, प्रेजेंस का चिन्ह था, जो लोगों को अपनी अपनी भाषा में क्या कर रहा था, सुनाई दे रहा था। वो उसके उतरने का अविश्वासियों के लिए चिन्ह था। तो आज जो लोग बोलते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि उनको उनके इतने समय से रबा रबा बोलते आ रहे हैं, शबा शबा बोलते आ रहे, प्रार्थना में बोलते चले आ रहे हैं, और प्रार्थना करते करते बीच में वे लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अपने आप मुंह से निकल जाता है, तो ये एक प्रश्न भी है, क्योंकि आपको आदत हो चुका है और आपने देखा कि जो आदत हो चुका वो गलत है, तो आप उससे कैसे निकलेंगे बाहर, क्या करेंगे। देखिए पौलुस यहाँ क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय पद 28 क्या कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। वो चुप रहने के लिए बोल रहा था, तो वो कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है। पौलुस यहाँ क्या कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल करो। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो हमको कलीसिया में चुप रहना है। लेकिन हम कैसे करें कंट्रोल करने के लिए कह रहा है। और मेरे प्रियो, जब हम गलतियों की पत्री में पढ़ते हैं, ये क्या है, आत्मा का फल है। गलतियों 5 उसका 22 कहता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो आत्मा का जो 9 फल है, इसमें संयम भी है। और उसी चीज को पौलुस भी कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा भी कह रहा है। क्या कर रहा है, संयम अर्थात कंट्रोल। आपको कंट्रोल करना है, और यदि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप पौलुस की बातों का और परमेश्वर की बातों से आपकी आत्मा मैच नहीं कर रही है, आपकी बातें मैच नहीं कर रही है। देखिए क्या हो रहा, आत्मा ही हमें क्या कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल करने हमको सिखा रहा है। ये संयम, कंट्रोल करना एक फल है, आत्मा का फल है। और यदि आपसे नहीं हो रहा है, बेशुद्ध हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमेशा हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी हम बीच में बोल रहे हैं, मुंह से निकल जाता है। कैसे मुंह से निकल जाता है भाई? ये परमेश्वर जो है गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। देखिए क्या कहता है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 33 पद, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो यदि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आत्मा का फल आप में विकसित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है प्रियो? इसका मतलब गलत है, कुछ ना कुछ तो अवश्य ही है, जिसको आपको चेक करना है। तो सेल्फ कंट्रोल आत्मा का चिन्ह है। कैसे कंट्रोल नहीं हो पाता है? तो क्या परमेश्वर अपनी ही बातों का खंडन कर रहा है? परमेश्वर अपनी बातों का खंडन नहीं करेगा। आत्मा कह रहा है कंट्रोल करो, पौलुस कह रहा है कंट्रोल करो, और आप कह रहे हैं, जिब्रिश बोलने वाले आप कह रहे हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आत्मा का विरोध कर रहा है। बी केयरफुल, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, प्रभु में आगे बढ़िए। रबा रबा शबा शबा बोलना छोड़ करके आप सीधा सीधा हिंदी में बोलिए ना, पर परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको मैं प्रशंसा करता हूँ, महिमा करता हूँ। ऐसी भाषा बोल करके क्यों लोगों को कंफ्यूज में बना देते हैं? सामने वाला आमीन बोले या ना बोले, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो बेहतर है कि हिंदी में बोले, अपनी भाषा में बोले, इंग्लिश में बोले, जहाँ आप रहते उस भाषा में बोलिए, पृथ्वी की भाषा में बोलिए, ताकि लोग समझ सके, दूसरे भी गड्ढे में गिरने से बच सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।